बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। बहुत ही पुराने जमाने का किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम जन्नादा था। जन्नादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो जन्नादा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। जन्नादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजा कर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और न ही रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुई और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र न करें, जन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी न हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा।